आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस किस लिए यूज़ होती है? मेनली जो है सॉफ्टवेयर के मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। तो मेजरमेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है सॉफ्टवेयर की टर्म्स में। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस होती है ब्रॉड रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए। मेजर मीन्स उसको कितना टाइम लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितना रिसोर्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती है। फिर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मेजर होता है। तो प्रोसेस मेजर में होता है कि कितने टाइम प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, कंटिन्यूस चलने में कितना टाइम लगेगा। पूरा प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगता है, उसको कंट्रोल, क्वालिटी वगैरह कंट्रोल करते हैं तब कितना लगता है, प्रोडक्टिविटी में कितना लगेगा, असेसमेंट वगैरह में कितना लगेगा, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कितना होगा। ठीक है ना, ये सब मेजरमेंट्स हैं। डिसीजन मेकिंग में भी मेजरमेंट का यूज़ किया जाता है। तो लेकिन हमें फोकस करना है, वही सेम थिंग्स है कि मेजर, फिर बता रहा है कि मेजर्स क्या होते हैं। मेजर्स का मतलब क्या क्या चीज़ें आप मापते हैं इसके अंदर। तो क्वांटिटिव इंडिकेशन, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, यानी कि कैलकुलेशन फॉर्म में कि कितने लाइन ऑफ कोड है। सॉफ्टवेयर की फॉर्म में गए तो अमाउंट, भाई कितने रुपए खर्च होंगे। मान लिया आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो 2 लाख रुपए खर्च होंगे। डायमेंशन कह दे, या फिर डायमेंशन कह दे, टाइम एस्टिमेशन कह दे, कितना टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे। उसके अंदर क्या, कितनी कैपेसिटी है उसको हैंडल करने, कितने एट्रीब्यूट वगैरह होंगे, इन सब चीज़ों। मेजरमेंट डिटरमाइन द मेजर, कौन कौन से मेजरमेंट यूज़ करोगे जो कि मैंने ये बताए हैं, ये सब चीज़ें हैं। ये सब मैट्रिक्स में नहीं है लेकिन मैट्रिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडिकेटर का यूज़ करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। इज मैट्रिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। इंडिकेटर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स प्रोवाइड इनसाइड द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी इटसेल्फ, या फिर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। सेकंड हमारे पास है वाई डू वी मेजर, मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है। टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं। टू असेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, भाई जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। ठीक है ना, मान लिया एक सॉफ्टवेयर है, उसको 10 लोग मिल के बना रहे हैं और एक उसी सॉफ्टवेयर को 20 लोग बनाते हैं, तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई? 10 वालों की ज़्यादा हुई ना, अगर सेम टाइम में बना पा रहे हैं तो। इस तरीके से प्रोडक्टिविटी को भी मेज़र करने में काम आता है। टू असेस द बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम द न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड, नए मेथड वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें भी हेल्पफुल रहता है अगर आपने मेज़रमेंट किया है तो, कि इस टूल से मान लिया वही सेम थिंग, टाइम कम लग रहा है, 10 दिन की बजाय 9 दिन में बन गया, या 6 महीने के बजाय 5 महीने में रेडी हो गया क्योंकि आपने नए टूल यूज़ किए थे। तो टूल्स को भी यूज़ हेल्पफुल रहता है कि कितने इफेक्टिव है मेजरिंग टूल्स। टू फॉर्म में बेस लाइन फॉर द एस्टिमेशन, एक बेस लाइन बन जाती है कि अराउंड ये सॉफ्टवेयर बनेगा। जैसे 5 महीने में बनता है हर इस टाइप का सॉफ्टवेयर, तो आप आगे आप कोई नया सॉफ्टवेयर उठाते हो तो उसकी कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग बताते हो। मान लें 5 महीने में बनने वाले की 5 लाख रुपए, इस तरीके से। और 6 महीने का टाइम लगता है तो आपने कह दिया 6 लाख रुपए लगेंगे, कि कहीं कहीं लिखित में तो नहीं है कि 6 लाख रुपए लो, लेकिन ये एस्टिमेशन बना के रखना पड़ता है ताकि आपको लॉस ना हो। टू हेल्प टू जस्टिफाई रिक्वेस्ट फॉर न्यू टूल और एडिशनल ट्रेनिंग, अगर कोई नए टूल्स की आवश्यकता है उसकी भी आपको पता लग जाएगा, या फिर कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मान लिया कोई नई लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ गई आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो उसको भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हमारे पास है प्रोसेस मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। प्रोसेस लेवल पे कैसे मैट्रिक्स का यूज़ होता है। मैट्रिक्स मीन्स मैंने बता दिया कि मेजरमेंट करना है आपको, कितना टाइम एस्टिमेशन लगेगा, कितने टूल्स लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, कितने आपके पास रिसोर्सेज लगेंगे, वो सब चीज़ें। ये ओवरऑल प्रोजेक्ट पे चलेगी, ये प्रोसेस पे चलेगी और ये प्रोजेक्ट पे चलेगी।
तो देखते हैं हम सबसे पहले प्रोसेस में क्या क्या होता है। प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होती है? प्रोसेस मैट्रिक्स आर मेजर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मेजर करने में हेल्प करेगी किसकी? प्रोसेस को, सॉफ्टवेयर की प्रोसेसेस को मेजर करने में। ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम, टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी यूज। प्रोसेस आपको पता है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लगता है, एक को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है फिर सॉफ्टवेयर पे जाके। मान लिया एक 10 सेकंड में एग्जीक्यूट होती है, अगर आप उसका कुछ कोड में बदलाव कर देते हैं, 10 सेकंड की बजाय ये घट के आ जाती है 7 सेकंड पे, तो क्या हो गई? प्रोसेस इम्प्रूवमेंट हो गई ना। तो ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम को हेल्प करने में ये सब हेल्प करते हैं। टाइप ऑफ मैथोडोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हो, कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हो डेवलपमेंट के लिए। तो मेथड्स में लैंग्वेज भी आती है, कौन सी लैंग्वेज आप डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हो। प्रोसेस मैट्रिक्स आर कलेक्टेड ऑल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स। सारे प्रोजेक्ट्स में जितनी भी प्रोसेस होती है उनको सबको कलेक्ट करके और सभी का ओवर लॉन्ग टाइम, कितना टाइम पीरियड लगेगा उसको एस्टिमेट किया जाता है। जितने भी लॉन्ग टाइम में जो भी जितनी भी प्रोसेस उसके अंदर इंक्लूड होगी, और इससे आपको हेल्प मिलती है लीड टू लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट। आगे जो भी सॉफ्टवेयर बनाओगे उसमें एक तरह से इंडिकेशन है, हेल्प करेगा आपको नेक्स्ट कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो। फिर हमारे पास है कि प्रोसेस मैट्रिक्स के का आपका सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट में कैसे हेल्प है। वैसे तो मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं। मेजर एंड स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को मेजर करने में, जैसे मैंने बताया टाइम लग जाता है। एक आपने बनाई 10 टाइम लग रहा था, आपने कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया, फिर 7 सेकंड लगने लगे। ड्राइव द मीनिंगफुल मैट्रिक्स फ्रॉम दीज एट्रीब्यूट्स। और इन एट्रीब्यूट्स से आप क्या करते हो? एक मीनिंगफुल मैट्रिक्स बना लेते हो। मैट्रिक्स एक तरह से इस तरीके से एक टेबल तैयार कर लेते हो जो बाद में आपको हेल्प करती है कि किस तरीके से, मतलब आपने क्या टूल यूज़ किया तब इतना टाइम लगा, ये सब चीज़ें। मैट्रिक्स प्रोवाइड द इंडिकेटर। इंडिकेटर की तरह भी हेल्प करेगी, वही कि नेक्स्ट टाइम आपको पता रहेगा ये यूज़ करना है कि नहीं करना। इंडिकेटर लीड्स टू स्ट्रेटजी फॉर द इम्प्रूवमेंट। वही सेम थिंग मिलती जुलती। आगे से कोई भी स्ट्रेटजी बनाओगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि ये वाला टूल यूज़ करना है या फिर इस तरीके का कोड यूज़ करना है। मान लिया आपने सी प्रोग्रामिंग में कोड लिखा, उससे स्पीड आ रही है ज़्यादा, और आपने लिख दिया किसी और लैंग्वेज में, उससे स्पीड आ रही है आपकी कम हो जाती है सॉफ्टवेयर की। तो ये हेल्पफुल रहता है कि कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाए। अगर लैंग्वेज की बात करें तो हम जो ये डिफरेंट लैंग्वेज सिखाई जाती है ना, इसलिए होती है। हर लैंग्वेज के एट्रीब्यूट होते हैं कि वो कोई फास्ट अच्छी होती है, कोई इंटरनेट पे चलने वाली लैंग्वेज अच्छी होती है, किसी में ऐप बनाना आसान होता है। तो उसके हर लैंग्वेज के एट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए इतनी सारी लैंग्वेज आपके पास है। फिर आता हमारे पास प्रोजेक्ट मैट्रिसेस। प्रोजेक्ट मैट्रिसेस आर मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड यूज टू मॉनिटर द कंट्रोल द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने में हेल्प करती है और कंट्रोल करने में भी। और किसको हेल्प करेगी? वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को। मिनिमाइज द डेवलपमेंट टाइम। और इस तरीके से क्या होगा? आपका टाइम जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा बाय मेकिंग द एडजस्टमेंट नेसेसरी टू अवॉइड डिले पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड रिस्क। ये आप समझ रहे हो? आगे से क्या होगा? डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल आपने प्रोजेक्ट को, मान लिया मैंने जैसे बताया था, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें 6 महीने लगे थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको इसमें लगा बीच में रिसोर्सेज वगैरह आने में टाइम लग गया, उसकी वजह से डिले हुआ था, ठीक है ना। और या फिर मैन पावर आपके पास अवेलेबल नहीं थी, उसकी वजह से भी डिले हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम आप बनाओगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। मैन पावर हो गई, यानी कि जितने भी लोग उसमें काम करने वाले हैं या कोई रिसोर्स लगने वाला है, उस सब को क्या करोगे? टाइमली आप डिलीवर करोगे या एस्टिमेट बना के रखोगे, अब की बार टाइम पे हो सारी चीज़ें। उससे क्या होगा? मान लीजिए इसकी कॉस्ट रिड्यूस होकर 5 महीने पे चलेगी। अब 5 महीने लगे तो आपको सैलरी भी कम देनी पड़ी,
कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई, टाइम कम लगा तो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर टाइम से पहले आपने जितना बताया था उससे जल्दी दे दिया है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। मान लिया जो पीछे गलतियाँ की है, इसमें कोई एरर्स वगैरह आई, कोई भी बग्स आए, कुछ भी आया, वो आपने इसमें मेजर किया था, वो अब इसमें आप दोहराओगे नहीं। ठीक है ना, जैसे लाइफ में पीछे कोई गलतियाँ करते हो, अगर आप सीखते हो तो इसमें दोहरा, नेक्स्ट टाइम अगर नहीं दोहराते हो तो आप आगे जाते हो, दोहराओगे तो फिर उतना ही टाइम लगेगा, वहीं गोल गोल घूमते रहो उसी चीज़ में। तो इस तरह से टेक्निकल अप्रोच आपको इम्प्रूव द क्वालिटी, ये अप्रोच आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती है।